एवरीवन, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एनबीएचएन 2026 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये बोला गया है दैट अ प्रोफेसर ग्रेडेड 5 एग्जाम पेपर्स एंड रिटर्न देम रैंडमली टू 5 स्टूडेंट्स। एक प्रोफेसर वो 5 एग्जाम पेपर्स को करेक्ट करते हैं एंड रैंडमली 5 बच्चों को दे देते हैं। Assume that these are the same students whose exam papers were graded. अभी इत्तेफाक से ये हुआ है कि जिन 5 बच्चों को एग्जाम पेपर्स लौटाया गया है उन्हीं 5 बच्चों का पेपर्स वो प्रोफेसर करेक्ट किए हैं। एंड हमारा सवाल ये है that what is the number of ways in which no student receives their own paper। मतलब ऐसे कितने तरीके हैं that एक स्टूडेंट को अपना ही आंसर शीट ना मिले। ये होने का कितना तरीके हैं वो हमको पता करना है। अभी मान लो कि हमारा जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो लोग हैं ABCDE। मान लो कि ये हमारे 5 बच्चे हैं, ओके। एंड उनका आंसर शीट्स को हम A का आंसर शीट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज कैपिटल A, स्मॉल b का आंसर शीट को हम डिनोट कर रहे हैं एज कैपिटल B एंड इसको हम कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E। तो ऐसे हम हमारा नोटेशन को डिनोट किए हैं। ये है हमारा स्टूडेंट्स, ये है उनका एग्जाम पेपर। अभी A का एग्जाम पेपर कैपिटल है, B का स्मॉल कैपिटल B है, C का कैपिटल C, D का कैपिटल D एंड E का जो आंसर शीट है वो हमारा कैपिटल E है। तो अभी वो स्टूडेंट्स को उन्हीं का एग्जाम पेपर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब को तो ये हुआ कि A शुड नॉट गो टू A, मतलब हमको ऐसे इंजेक्टिव फंक्शंस फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है दैट वी वांट टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। एक सेट डिफाइन कर लेते हैं P which contains all the functions from the sets Q to R। मान लो कि ये सेट हमारा Q है एंड ये सेट R है। Q to R such that F is injective and उसके साथ साथ this A does not map to A, B does not map to B, C does not map to C, D does not map to D and E does not map to capital E। इन 5 कंडीशंस के साथ अगर हम ये सेट P डिफाइन करते हैं तो हमको ये कार्डिनलिटी ऑफ द सेट P ये फाइंड करने को बोला गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक तरीका है, इससे हम जा सकते हैं। अभी हम यहाँ तक जो देखे हैं, हम इसी फिनोमेनन को, ये जो सेट P डिफाइंड है उसको हम S5 का एलिमेंट्स के जैसे भी देख सकते हैं। अभी S5 में क्या है? 1 2 3 4 5 है, राइट। एंड और एक सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 है। अगर मैं वो सारे परमुटेशंस फाइंड कर लूं सच दैट दिस 1 does not go to 1, 2 does not go to 2, 3 does not go to 3, 4 does not go to 4 and 5 does not go to 5। अगर मैं ये भी फाइंड कर लूं तो भी मेरा बात बन जाएगा, राइट? तो भी मेरा बात बन जाएगा। एंड ये क्या हुआ? This set P is nothing but the collection of all permutation from the set of 5 symbols such that sigma of I is not equals to I for all I equals to 1 2 3 4 5। हम ऐसे भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? That collection of all those permutations which does not fix any element। यही तो पूछा जा रहा है हमको indirectly, which does not fix any element। which does not fix any element का मतलब क्या है कि हमारे पास जो साइकिल डिकम्पोजिशन है इसका, उस साइकिल डिकम्पोजिशन में हमको 1 नहीं आना चाहिए, राइट? अगर हम उस सेट का कार्डिनलिटी फाइंड कर लें S5 में तो भी हमारा बात बन जाएगा। अभी क्वेश्चन तो देखने से लगा कि मतलब कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस लगेगा, बट अगर हम ग्रुप थ्योरी का इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज कर ले तो ये मतलब बस 2 मिनट का क्वेश्चन है, ओके। तो
ऐसे कौन कौन से साइकिल डिकम्पोजिशंस है S5 में जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन में 1 नहीं है? बस 2 ही है, या तो 3 2 या तो 5। ये साइकिल डिकम्पोजिशन है, ऐसा है। वरना आप कुछ भी अगर लेंगे, आइडेंटिटी तो सारा एलिमेंट फिक्स करता है, वो हम नहीं ले सकते हैं, राइट। एंड 2 1 1 1 यहाँ पर भी ये साइकिल डिकम्पोजिशन में 1 है, मतलब वो एलिमेंट वहां पर फिक्स हो रहा है, राइट। जहां पर 1 नहीं है, सिर्फ यही 2 साइकिल डिकम्पोजिशन है। अभी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फट से फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा विद द साइकिल डिकम्पोजिशन 3, 2? इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 to the power 1, 2 to the power 1, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, जो हो गया 120 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 20। एंड यहाँ पर ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 to the power 1, 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल जो कि है 24। सो टोटल एलिमेंट्स हमारे हो गए 20 प्लस 24 जो कि इक्वल्स टू 44 है। एंड एग्जाम में अगर हम ये चीज पहचान ले तो हमको बस इतना ही लिखना था, इतना ही लिखना था, इससे ज्यादा हमको कुछ लिखने का जरूरत भी नहीं है। सो एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई और मेथड से, अगर आप बेसिक मैथ से करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। आप ए के पास कितना चॉइसेस है, बी के पास कितना चॉइसेस है, वो सब देखकर भी आप कर सकते हैं। दीज आर द 2 ways। एंड इसी सेट पे यहाँ पर जो लिखा गया है उसी को हम ऐसे हम आइडेंटिफाई किए हैं। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन। थैंक यू एवरीवन।